welcome to my class. Today I will teach you class 10 science. Okay, and the chapter is chapter 4, carbon and its compounds. I have uploaded 4 parts of this chapter. If you want to watch, then please subscribe the channel and go to playlist. You will get there all videos. Okay, then now let's start our topic. This is part 5 and the topic is nomenclature of organic compounds. Okay, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम. कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम आर गिवन टू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आफ्टर द सोर्सेज फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड. कॉमन नेम उस आधार पर दिए जाते हैं कि ये कंपाउंड्स जिससे पहली बार आइसोलेटेड किए गए हैं, पहली बार प्राप्त किए गए हैं, उसी के आधार पर उनका कॉमन नेम दे दिया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड जो है ये एसिटम के नाम पर दिया गया है और एसिटम का जो मीन है वो है विनेगर. एसिटम एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब विनेगर होता है. ओके, सेकंड है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड जिसे हम मेथिनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका नाम जो है वो फॉर्मिकस लैटिन वर्ड से लिया गया है और फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड आर्ट, बिकॉज इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेड आर्ट्स. रेड आर्ट से ही सबसे पहले हमने ये प्राप्त किया था, तो इसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं. ओके, इसके बाद आता है IUPAC नाम. IUPAC नेम जानने से पहले हमें उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, अब नाम किस तरीके से करते हैं इसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाय सम रूट वर्ड. जो कार्बन एटम हैं उनको हम कुछ रूट वर्ड दिए गए हैं आपके, जैसे मैथ. मैथ में जो कार्बन एटम है वो 1 होगा. एथ में कार्बन एटम की संख्या 2 होगी. इस तरीके से ये नंबर से दिए गए हैं सारे. जैसे प्रॉप में 3 होगी, व्यूट में 4 होगी, पेंट में 5 होगी, हेक्स में 6 होगी, हेप्ट में 7 होगी, ऑक्ट में 8, नॉन में 9 एंड डेक में 10 होगी. अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हम हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे. हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के बताए थे आपने, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक, इनके अंदर जो सफिक्स है वो लगाते हैं एन, यानी इनको हम बोलते हैं एल्केन और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मैथ है तो मैथ में एन लगा देंगे मैथेन, एथ में एन लगा देंगे तो एथेन. अब नेमिंग किस तरीके से करेंगे इनकी? देखिए नेमिंग के लिए कुछ रूल दिए गए हैं. द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज फर्स्ट टू चूज. सबसे पहले हमें कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी पड़ती है. सबसे लंबी जो चेन होगी उसको चूज करेंगे. सेकेंड है द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन चेन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूट एंड नेम एज मिथाइल. अगर एल्किल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है चेन में तो उसको एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है. एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो एल्किल ग्रुप बन जाता है. ओके, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड एज दैट एल्किल ग्रुप गेट लोएस्ट पोजीशन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबर इस तरीके से दिया जाता है कि एल्किल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले जितनी कोशिश हो सके. ओके, उसके बाद जो एल्किल ग्रुप की पोजीशन है वो किस तरीके से बताई जाती है? जिस कार्बन एटम से वो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस कार्बन एटम का नंबर लिखकर उसकी पोजीशन बताई जाती है. ये कुछ रूल्स हैं. अब एक एग्जांपल देख लीजिए आप इसका कि किस तरीके से हम उसका करेंगे. एग्जांपल है आपका पेंटेन. तो देखिए पेंटेन निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था CnH2n+2 से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला. एक बार देख लेते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं. Cn की जगह 5, H2 × N तो क्या आएगा C5 H10+2 H12. ठीक है, अब इसके देखिए पेंटेन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. चाहे तो हम उसको सिंपल चेन इस तरीके से, या फिर हम उसे ब्रांच की फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं. 5 कार्बन है ना, ये 5 या तो हम सीधे लगा सकते हैं या हम उसे ब्रांच की फॉर्म में लगा सकते हैं.
दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो दोनों की नेमिंग अलग अलग होगी। वो कैसे करें चलिए देखते हैं। ये है आपका पेंटेन। हमने ये सिंपल चेन हाइड्रोजन उसके साथ में जोड़ दिए। इसे हम खुला भी रखना चाहें तो खुले भी लिख सकते हैं आप। सारे खोल दो 1 2 3 4 5 और इन पे सब पे हाइड्रोजन अलग अलग लगा दें। ठीक है, वो हमने इकट्ठा करके लिख दिया है आपको। ऐसे भी करके हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो है हमारा पेंटेन। अब ब्रांच की फॉर्म में ये आएगा इस तरीके से। एक एल्किल ग्रुप हमारा नीचे लग गया। अब हमें नंबरिंग इस तरीके से देनी है कि एल्किल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। यही तो बोला था। जैसे हमने इधर से नंबरिंग की तो 1 2 3 4। एल्किल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है? 3 वाले हाइड्रोजन पे, 3 नंबर पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 तो किस पे आएगा? 2 पे आएगा। तो ये वाली नेमिंग सही होगी, ये गलत होगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या बोली थी कि एल्किल ग्रुप को हम कैसे बताते हैं? जिस कार्बन एटम से वो अटैच होता है उसका नंबर शो करके एल्किल ग्रुप बताया जाता है। जैसे ये किस नंबर पर? सेकेंड नंबर कार्बन से ग्रुप अटैच है तो 2। क्या है एल्किल ग्रुप? मिथाइल। मैथीन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो मिथाइल बन गया। सबसे लंबी सीरीज तो हमारी यही है। तो इसका नाम कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो नाम क्या आ जाएगा? ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है ही नहीं है तो ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में आप लोगों को? चलिए ये देखिए, ये आ गया आपका 1 2 3 4, ये इसकी नेम। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरीके से होती हैं। एक जिनमें डबल बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनमें सफिक्स ईन यूज़ करते हैं हम, उन्हें बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एग्जाम्पल आपका प्रोपीन। ओके, इसी तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिनमें, उनमें सफिक्स यूज़ करते हैं आइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल है आपका ब्यूटाइन। अब इसका नेम किस तरीके से? तो ये नेम बिल्कुल सिंपल दिए गए हैं आपको, इसमें कुछ नहीं करना कि नेम दिए गए हैं CH3। प्रोपीन का नाम है। प्रोपीन का फॉर्मूला आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना। CnH2n+2 से प्रोपीन 3rd नंबर पे होता है तो C3H6। अब प्रोपीन ईन है तो एक डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, तो एक डबल बॉन्ड। ध्यान रखना कि अपन को कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, हाइड्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो वो आपका गलत होगा। यहाँ देखिए चेक करते हैं बैलेंसी। इस कार्बन की 3 ये 1 4 हो गई। इसकी देखिए 2 3 एंड 4। इसकी देखिए 2 ये है और 2 ये 4। बैलेंसी कंप्लीट है, यानी ये सही है हमारा। ठीक, इसी तरीके से ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये ब्यूटाइन का फॉर्मूला बनेगा। ये भी देखिए इसमें ब्यूटाइन का भी हमने CnH2n-2 से निकाला। अब इसकी बैलेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन की 3 ये हैं 1 ये 4 हो गई। इस कार्बन की देखिए 2 3 एंड 4। इस कार्बन की देखिए 3 एंड 4 एंड इस वाले कार्बन की 3 एंड 4। अब हमें ब्यूटाइन मतलब हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, और हाइड्रोजन भी कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका क्या निकला ब्यूटाइन का? C4 पे C4H2 × 4 - 2, यानी ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला C4H6। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कार्बन हमारी 4 हो गई और हाइड्रोजन हमारी 6 हो गई। ओके, आगे समझ में ये? चलिए, तो ये हमारा हो गया नेमिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरीके की नेमिंग। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेमिंग को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, वो सारे ओइक एसिड्स वगैरह उनका हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आइसोमर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।